हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप? आज आप सब पढ़ ही लिए होंगे कि क्या टाइटल है। क्या आप वाकई मोटापा कम करना चाह रहे हैं? अगर कम करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी भी पड़ेंगी। आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा जो है अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मोटापा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कम नहीं हो सकती। सब कुछ कम हो सकता है। आपका जो है पेट कम हो जाएगा, आपका जो खूब काफ़ी मुंह सूजा सूजा सा रहता है वो कम हो जाएगा, हाथ खूब फूले फूले से रहते हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो जो है आपको त्याग करनी ही पड़ेगी और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, जब आप सुबह उठें तो 2 गिलास या 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा हो और कम ना हो। आप गुनगुना पानी ज़रूर पिएं सुबह, 2 गिलास या 3 गिलास। उसके बाद आप थोड़ा सा टहलें। और जो लोग काफ़ी मीलों टहल लेते हैं और खाने पीने में कोई उनकी नहीं है कि कुछ भी खाएं, वो आप कितना भी टहलें, टहलना बिल्कुल काम नहीं आएगा जब तक आप अपने खाने पीने के रूटीन को नहीं सुधारेंगे। टहलना तब काम आएगा, योगा भी तब काम आएगा जब अपने आप खाने के जो है जितनी चीज़ें हैं जो फैट बढ़ाती हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, तली भुनी पूरी कचौड़ी, चिप्स है, पाव है, बर्गर है, ब्रेड है, पिज्ज़ा है, ये जो कुछ भी बाहर से हैं थोड़ा बहुत आपको त्याग करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप कभी मत खाइए, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इसको हावी कर लेते हैं। खाना बनाने का मन नहीं है, जाओ पिज्ज़ा ले आओ जाके। खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, जाओ ब्रेड ले आओ जाके। तो ऐसे अगर खाएंगे आप तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर मोटापा कम करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात क्या है कि जब बेबी हो जाता है तो औरतों का मोटापा कुछ दुगने एकदम रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं दे रही तो आप जो भी खाएंगी आपको तुरंत दूसरे दिन ना मोटापा समझ में आने लगेगा। और अगर आप कुछ वर्क कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं खाने पीने पे सब चीज़ें पे, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको दूसरे दिन ही नहीं नज़र आएगा, कुछ टाइम लगता है। तो आप टहलें, गुनगुना पानी पिएं और कम से कम आधा घंटा आपको योगा करना पड़ेगा। आधा घंटा आप योगा करें। और इतना दिन भर आप काम करती हैं घर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत, सब काम करते हैं, तो क्या 1 घंटा अपने लिए कोई नहीं निकाल सकता? 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। उस टाइम पे, उस दरमियान आप कोई भी काम ना करें, सिर्फ अपने लिए निकालें इत्मीनान से थोड़ा सा। आधा घंटा योगा करें। अगर आपको कोई योगा करना नहीं आता, आप कोई योगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो आप सिर्फ कपालभाति करती रहें। और 100 से शुरू करें, 50 से शुरू करें, या 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 500 तक जाइए आप। जिस दिन आप 500 तक कपालभाति करना शुरू कर देंगी तो आप सोच लीजिए कि आपके पेट की जो चर्बी है वो कम होना शुरू हो गई है। क्योंकि पहले करो ना 50 या 100 तो ये सब पूरा पेट के इधर सब नसें वसे सब दर्द होती हैं। शुरू में जो है मैं भी करी थी तो मुझे सब दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सब ठीक हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आप यकीन माने इस चीज़ को, मैं वो वीडियो बना रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। अगर आपको मोटापा कम करना है तो सुबह की रोटी और पराठा नाश्ता जो हैवी होता है वो आपको बंद करना पड़ेगा। बहुत डॉक्टर ऐसे बताते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन यकीन मानिए मैं आपसे बता रही हूँ कि सुबह का नाश्ता हैवी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। घर का काम काज ये कोई मेहनत का काम नहीं होता है कि आप खड़े खड़े गैस पे बना लिया और आपका पराठा पूड़ी ये रोटी हजम हो गई सुबह सुबह। क्योंकि जो रात में हम लोग अगर 10 बजे खाना खाते हैं तो उसको टाइम देना चाहिए 12 बजे दोपहर तक के लिए। आप मेरी बात का यकीन करें, 12 बजे दोपहर तक आप रोटी ना खाएं, पराठा ना खाएं, कुछ हैवी चीज़ें ना खाएं, तली सली भुनी ना खाएं, ब्रेड ना खाएं। अगर आपको नाश्ता करना है तो आप सलाद खाएं। और सलाद नहीं खा सकती हैं आप तो 1 मुट्ठी मूंगफली का दाना खाएं, और या तो आप भुना हुआ चना खाएं। शाम को आपको नाश्ता करना है तो आप मखाना की यूज करिए। भुना हुआ मखाना भूंज करके डिब्बे में रख लीजिए। भुना चना कहाँ नहीं मिलता, लैया चना हर जगह मिल जाता है। तो आप 12 बजे तक आप जो है नाश्ता हैवी बिल्कुल ना करें। 12 बजे के बाद आप पूरा खाना खाएं। खाना भी इस तरह से खाएं कि पूरा गला भर कर के खाना ना खा लें कि पानी जाने की भी जगह नहीं है। और खाना खाने के 1 घंटा बिल्कुल भी आपको पानी नहीं पीना है।
आप यकीन करें मेरी बात का कि मैं ये सब कुछ करी हूँ, मैं जिसको जिसको ये चीज़ बताई हूँ उसने किया, उसका वेट काफ़ी अच्छी तरह से बहुत कम हो गया है सब कुछ। तो आप जो है खाना खाने के 1 घंटा तक आप पानी न पिएं। फिर उसके बाद आप पानी पिएं तो गुनगुना पानी करें। आप ये आलस बिल्कुल भी मत करें। दोपहर के खाने के बाद प्लीज़ 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 आप गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि गुनगुना पानी से क्या होता है, जो आप दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी सब खाई हैं तो वो आपका हजम हो जाएगा। अगर ठंडे पानी का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रिज का पानी नहीं पी रही, ठंडा पानी मटका का भी होता है। तो आप पानी जो है मटका या फ्रिज का छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल आरओ है जैसे उसका पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए आप। और खाना खाने तो आप याद रख लीजिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको पानी नहीं पीना है, और पानी पीना भी है तो गुनगुना पानी पीना है। खाना खाने के बाद दिन भर गुनगुना पानी नहीं पीना है, नहीं शरीर में कुछ कीटाणु होते हैं जो मर जाते हैं, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 2 बार रात में गुनगुना पानी पिएं, दोपहर में खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पिएं, और सुबह भी उठेंगे तो आप गुनगुना पानी पिएंगे। इतना आपको करना है। उसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। और कभी कभी क्या होता है ना कि कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाल दिया जाता है और फिर उसको फ्राई किया जा रहा, फिर पूरी हो रही उसमें, फिर उसमें दूसरे तीसरे दिन कचौड़ी तलने का मन हो गया तो उसी में कचौड़ी तली जा रही है, फिर तेल ढका रखा हुआ है, चिप्स तलने का मन हुआ तो हम लोग उसी में चिप्स तले ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। 2 बार का तले जब तल जाता है, तेल जो हो जाता है वो शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाता है। तो तेल हो चाहे कुछ भी हो, कढ़ाई में इतना डालें कि 1 बार भर के आपकी पूरी उसमें निकल आए, और जो थोड़ा बहुत बचता है आप जो है उसका पराठा वराठा बना के सुबह ख़त्म कर दीजिए। इतना तेल कढ़ाई में भरे ही ना कि आपको 1 हफ्ते उसी में हर चीज़ डीप फ्राई करते रहना पड़े। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि वज़न अगर आप कम करना चाह रही हैं तो आप जो है सुबह का नाश्ता मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको 12 बजे तक के लिए आपको पराठा रोटी नहीं खानी है। 2 बार रात में गुनगुना पानी पीना है। रात में जब खाना खाएंगे तो कम से कम 200 कदम आप टहल के आइए, उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए, फिर आप सोइए। सुबह उठिए, सब कुछ आपका नहाना धोना सब हो गया, सुबह गुनगुना पानी उठते ही पी लीजिए। ज़रूरी नहीं कि मंजन करने के पहले पीजिए, मंजन कर लीजिए उसके बाद पी सकती हैं गुनगुना पानी। उसके बाद आप आधा घंटा योगा करिए। ये सब कर लिया, नाश्ता 2 टमाटर काट लो, 1 खीरा काट लो, ये सब है। पालक है ले आओ, ज़्यादा उबालो नहीं, ज़रूरी नहीं कि उसका साग बनाओ, भूनती जा रही फिर साग पूरा परिवार खा रहा। जिसको मोटापा नहीं बढ़ा है वो सब कुछ खा सकता है। आप पालक को आधा उबालें, ज़्यादा ना उबालें, हल्का सा काला नमक डाल लीजिए, उसको खा लीजिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि तेल मसाला ये भारी चीज़ें होती हैं। रात में तो कोशिश करें कि भारी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, लाइट खाना खाएं, और खाना जो भी खाएं बहुत भर पेट ना खाएं, पानी पीने की जगह छोड़ें। फिर देखिए आप यकीन मानिए, मैं आज जो बता रही हूँ आप करेंगे तो आपका वेट कम होगा ही होगा। मेरा वेट बहुत था, मैंने अपना वेट ऐसे करके सब कम किया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा और वेट कम करिए, और फिर आप बताइएगा कि आपका वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स करें, क्योंकि जो है मैं लास्ट में ही बताती हूँ। मुझे लगता है कि लोग पहले शुरुआत में सब्सक्राइब क्यों कर दें, क्या देखा जो सब्सक्राइब कर दें। देख लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, फिर आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो करें। जय माता दी।